So today we will practice the sentences from the model should. Should का प्रयोग करके हम बहुत सारे sentences का प्रैक्टिस करेंगे, ओके? और इसके पहले हम लोग जान चुके हैं should का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब हमको कुछ एडवाइस करना हो या सजेशन करना हो, समझ गए? जैसे हम इसको कहते हैं खुशी, तुम्हें दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए, तो खुशी you should brush twice a day, क्लियर? तो ये सब जनरल यूजेस सब हम जान चुके हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। अब शुड के साथ बहुत सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरीज हैं, और उसके साथ कुछ प्रीपोजिशंस को जब हम ऐड करते हैं तो उसका अर्थ में क्या परिवर्तन होता है और कैसे हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं, आज हम लोग देखेंगे, ठीक है? सो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं शुड। शुड का मतलब क्या होता है? करना चाहिए। जनरली इसका यूज हम लोग करते हैं करना चाहिए। आइए सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम कहें कि पुष्कर को पढ़ाई करनी चाहिए, पुष्कर शुड स्टडी, मतलब होना चाहिए। शुड मतलब होना चाहिए। जैसे हमको किसी को कहना है आपको शिक्षक होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर, आपको डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर, आपको इंजीनियर होना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर, अंडरस्टैंड? तुम्हें वहां होना चाहिए, you should be there, तुमको यहां होना चाहिए, you should be here, understand? अब हम लोग नेक्स्ट है, अगर should be के साथ हम लोग verb का तीसरा फॉर्म लगा दें तब क्या होगा? जैसे कि हम कहें कि त्योहार मनाए जाने चाहिए, ठीक है? should be प्लस V3 का हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है किया जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या हो जाता है? किया जाना चाहिए। अगर हम कहें त्योहार मनाए जाने चाहिए तो क्या बोलेंगे? फेस्टिवल should be celebrated, फेस्टिवल शुड बी। अब त्योहार तो बहुत सारे हैं ना, तो बहुत सारे त्योहार अगर आते हैं तो यहाँ पर फेस्टिवल लिख सकते हैं ना। फेस्टिवल्स शुड बी सेलिब्रेटेड, अंग्रेजी बोली जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन, ओके? अब जैसे कि है यहाँ पर शुड हैव का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? शुड हैव का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कोई चीज पास होना चाहिए, हमारे पास होना है। जैसे हम कहें आपके पास पैसे होने चाहिए, क्या बोलेंगे? यू शुड हैव मनी, You should have money. पूजा श्री के पास ज्ञान होना चाहिए, पूजा श्री should have knowledge. अगर हम कहें should have प्लस V3 का अगर हम प्रयोग करें तो इसका अर्थ हो जाता है करना चाहिए था, करना चाहिए था। जैसे हम कहें तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, you should have told me, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, you should have told me. उसे बोलना चाहिए था। अगर लड़का है तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग? He should have spoken, और लड़की है तो she should have spoken, ओके? अब should have been का मतलब हो जाता है होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हो गया? होना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, You should have been with me. खुशी को ऑफिसर होना चाहिए था, खुशी should have been an officer, understand? तो समझ रहे हैं कैसे कैसे हम लोग ऑक्सिलरी का यूज कर रहे हैं शुड के साथ, तो उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट है, अगर हम लोग शुड हैव टू का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ होता है करना ही चाहिए। इसका अर्थ क्या है? करना ही चाहिए। जैसे आपको जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो, यू शुड हैव टू गो। पूजा को मेरी बात माननी ही चाहिए, पूजा शुड हैव टू लिसन टू मी, अंडरस्टैंड? should have had to मतलब हो गया करना ही चाहिए था। इसका मतलब क्या हो गया? करना ही चाहिए। समझे? तुम्हें बात करनी ही चाहिए थी, तो क्या बोलेंगे? You should have had to talk, you should have had to talk. पुष्कर को जाना ही चाहिए था, पुष्कर should have had to go, पुष्कर should have had to go. Understand that? अब देखिए नेक्स्ट, should have to have का अर्थ होता है करना ही चाहिए। उसमें करना ही चाहिए था, इसमें करना ही चाहिए। जैसे मैं कहूं उसके पास पैसे होने ही चाहिए, क्या हो जाएगा? He should have to have money. पूजा के पास ज्ञान होना ही चाहिए, पूजा should have to have knowledge. Understand? Should have had to have, ये थोड़ा सा लंबा हो गया ना। इसका अर्थ होता है पास होना ही चाहिए था, पास होना ही चाहिए। कहते हैं पूजा के पास कार होनी ही चाहिए थी, पूजा should have had to have a car. मेरे पास साइकिल होनी ही चाहिए थी,
I should have had to have a bicycle. So these were the different uses of should. should के साथ हम लोग auxiliary का प्रयोग करते हैं, तो क्या क्या उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है उसको हमने देखा और उसे sentences बनाए. ओके